नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजन और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? तो ये जो साहित्य पुरस्कार है किन के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारतीय विद्या भवन, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट या साहित्य अकादमी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय जो ज्ञानपीठ ट्रस्ट है इनके द्वारा ये मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? तो ये जो है धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किन के द्वारा लिखा गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रमेश चंद्र के द्वारा जो है धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम लिखा गया था। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य, ये जो अंतरिम सरकार है इसमें मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे ये कौन शामिल थे, कितने शामिल थे? ऑप्शन है 4, 5, 9 या 7। तो इसमें जो है 9 सदस्य शामिल थे। दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? ये जो शारदा अधिनियम है इसका संबंध किससे था? ऑप्शन है भारतीय साहित्य, भारतीय विवाह व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय प्रशासन। तो ये जो शारदा जो अधिनियम है इसका संबंध भारतीय विवाह व्यवस्था था। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई है? ये जो संवैधानिक सभा है इसकी स्थापना किनके द्वारा हुई है? ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना या इनमें से कोई नहीं। ये जो संविधान सभा होती है इसकी जो स्थापना है ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? ये जो भारतीय सेना है इसकी जो निर्माण है स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1747, 1847, 1749 या 1748। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1847 में। नेक्स्ट है, चौपाई के 4 चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई इसमें जो है 4 चरण होते हैं, 4 लाइनें होती हैं, तो इसमें मात्राएं पूछी गई है कितनी होती हैं? ऑप्शन है 13, 14, 16 या 17। तो चौपाई में जो है 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से अनेक बरीवा जो अकबरनामा है ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है फैजी, हकीम हुमाम, अबुल फजल या अब्दुल रहीम। सही आंसर है ऑप्शन सी, अबुल फजल। नेक्स्ट है, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? ये जो दिल्ली का अखबार है ये कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1836, 30, 27 या 1825। और राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1836 में जो है ये दिल्ली का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, देश में जो दिल्ली है ये हरियाली में कौन से स्थान पर है? तो हरियाली के मामले में जो है कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है प्रथम, दूसरा, तृतीय या चौथा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो हरियाली के मामले में जो दिल्ली है ये चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है, रिहंद बांध, ये जो बांध होते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन भी जो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो रिहंद बांध है किस राज्य में है? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार। सही आंसर है ऑप्शन बी, रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट है, किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो ये जो भारत का जो उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जो जनक है किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड हेनिस्टन, लॉर्ड पैट्रिक, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लिटन। ये कहा जाता है लॉर्ड लिटन को। राइट आंसर ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक है। ये जो वल्लभाचार्य है ये कौन से संप्रदाय के संस्थापक हैं। ऑप्शन है अद्वैतवाद के, अद्वैत या अद्वैतवाद के, शुद्ध अद्वैतवाद के या विशिष्टाद्वैतवाद के। सही आंसर है ऑप्शन डी, विशिष्टाद्वैतवाद के जो ये वल्लभाचार्य संस्थापक हैं। नेक्स्ट है गुप्त वंश के किस शासक ने हुणों को परास्त किया था। तो ये जो गुप्त वंश है किस शासक ने हुणों को परास्त किया था। ऑप्शन है स्कंदगुप्त, रामगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्कंदगुप्त के द्वारा जो है ये हुणों को परास्त किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो ये जो कौन सी नदी है इनमें से जो विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ऑप्शन है ताप्ती, व्यास, गोदावरी या कृष्णा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो गोदावरी नदी है ये विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों पीछे जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है ये क्वेश्चन आया हुआ था, जो क्लर्की का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है। ऑप्शन है सतलुज, यमुना, मंदाकिनी या व्यास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तो ये जो है यमुना नदी किनारे बसी हुई है। अगला क्वेश्चन है किस मुग़ल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। तो कौन मुग़ल था जिसने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाहजहां। नेक्स्ट है किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जो है कौन सा गुप्त राजा था जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, जिससे जो अब ये शक और जो विक्रमी संवत है ये चले आ रहे हैं। नेक्स्ट है जनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो जनपद की जानकारी मिलती है महरौली का जो लौह स्तंभ है, बौद्ध साहित्य से, अर्थशास्त्र से या मठों से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध साहित्य से जो है जनपद की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है वज्जी महाजनपद क्या था। ये जो वज्जी है ये महाजनपद क्या था। ऑप्शन है व्यापारिक राज्य था, गणतंत्रीय था, सैनिक राज्य था या इनमें से कोई नहीं था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तो वज्जी जो है ये एक जो महाजनपद था ये गणतंत्रीय था। नेक्स्ट है महरौली के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये जो दिल्ली में जो महरौली स्थान है वहाँ पर जो लोहे का खंभा है, स्तंभ, किस शासक के विषय में इससे जानकारी मिलती है। ऑप्शन है कुमारगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विक्रमादित्य के बारे में जैसे जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सुपरमून के समय चांद लगभग कितने प्रतिशत बड़ा होता है। तो जब सुपरमून होता है तो लगभग चांद जो कितना बड़ा दिखता है। ऑप्शन है 5%, 14, 50 या 20%। राइट आंसर ऑप्शन बी, 14%। नेक्स्ट है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो सूर्य की जो परिक्रमा लगाने में कौन सा ग्रह जो सबसे ज़्यादा समय लेता है। ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शुक्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बृहस्पति, और यह जो है सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था। तो जो प्राचीन काल में जो महाजनपद थे इनके गांव का प्रधान क्या कहलाता था। ऑप्शन है मुखिया, जिलाधिकारी, ग्राम प्रमुख या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी, तो जो ग्राम प्रमुख कहलाता था। नेक्स्ट है जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी। तो ये जो जनपद है इसमें जाति प्रथा किस पर आधारित थी। ऑप्शन है धर्म पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या आय पर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तो जनपद में जो जाति की प्रथा है ये जन्म पर आधारित थी।
तो जन्म पर से ही जो उसका जाति निर्धारित की जाती थी कि ये जो है कौन सी जाति का है। नेक्स्ट है कन्हेरी गुफाएं किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन बी। जो कन्हेर की गुफाएं है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट है बुद्ध का जन्म स्थल। तो ये जो महात्मा बुद्ध जो थे इनका जन्म स्थल कौन सा है? ऑप्शन है बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी या वाराणसी। तो लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत के पहले सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित सिनेमा था, यहाँ जा राजा हरिश्चंद्र को किसने निर्देशित किया था? ऑप्शन है बिमल रॉय, दादा साहेब फाल्के, वी.जी. दामले या वी. शांताराम। राइट आंसर ऑप्शन बी, दादा साहेब फाल्के। अगला क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ वर्ड सेट जहांगीर कोट वाज। कौन था ये? बसवान, मंसूर, ख्वाजा अब्दुल समद या सैयद अली तबरीजी। राइट आंसर ऑप्शन बी, मंसूर। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन है 711, 12, 13 या 14। राइट आंसर ऑप्शन बी, 712 में। अगला क्वेश्चन है अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? ये जो अमोघ वर्ष है इसका संबंध किस वंश से था? दोस्तों एग्जाम में जो है ये वंश से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें जो है कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसका संबंध कौन से वंश से था। तो ये जो अमोघ वर्ष है इसका संबंध किस वंश से था? ऑप्शन है राष्ट्रकूट, चोल, चेर या पांडेय। राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट जो वंश है इससे इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ये जो ब्रिटेन की रानी है एलिजाबेथ प्रथम ये किसके जो है समकालीन थी? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ या औरंगजेब। तो ब्रिटेन की रानी जो है एलिजाबेथ ये जो है अकबर के समकालीन थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अब्दुल कादिर जो बदायूनी हैं नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? तो ये जो है किसके दरबार में थे? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ या औरंगजेब। तो ये जो है अकबर के दरबार में थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है गया में स्थित बौद्ध विहार से, सांची स्तूप से, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से या सिंधु घाटी में मिले अवशेषों से। राइट आंसर ऑप्शन सी, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आगरा में, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी या दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन बी, सिकंदरा में। हमारा अगला क्वेश्चन है मोहम्मद आदिल शाह कहाँ के सुल्तान थे? तो ये जो मोहम्मद आदिल शाह कहाँ के सुल्तान थे? ऑप्शन है सहारनपुर, बीजापुर, नागपुर या अवध। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो मोहम्मद आदिल शाह जो है ये जो बीजापुर है यहाँ के सुल्तान थे। हमारा अगला क्वेश्चन है एनसीटी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये जो एनसीटी दिल्ली है इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ऑप्शन है नसीर अहमद, अनिल बैजल, नजरत उमंग या नजीब जंग। तो सी आंसर ऑप्शन बी, अनिल बैजल। नेक्स्ट है हसन निजामी और फरूक मुदबिर किसके दरबारी कवि थे? तो ये जो किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है ये दरबारी कवि थे। हमारा अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये जो मोहम्मद गौरी है इसने भारत पर जो प्रथम बार जो आक्रमण ये कब किया था? ऑप्शन है 1172, 75, 78 या 1182। सी आंसर ऑप्शन बी, 1175 में जो है इसने भारत पर आक्रमण
किया था। नेक्स्ट है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर के काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में जो है पहले भी आया हुआ है। तो उसमें भी जो है पूछा गया था कि जो स्वर्ण काल है ये किसके जो है युग को कहा जाता है, किसके काल को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जहांगीर के जो काल है उसको स्वर्ण काल कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।